नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कक्षा 6 एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। कहने का मतलब है हमने इससे पहले जो 3 चैप्टर पढ़े थे जिसमें हड़प्पा के बारे में और पुराने इतिहास के बारे में जो हमने पढ़ाई की थी, तो वहाँ पर हर जगह हमें कहीं ना कहीं कब्रें ज़रूर मिली हैं और कुछ किताबें को आप यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे कुछ पांडुलिपियाँ या फिर कुछ अभिलेख मिले हैं। तो ये जो कब्रें और किताबें हैं वो हमें क्या बताती हैं इतिहास के बारे में, इन सब बातों को हम समझेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पुस्तकालय में मैरी, यानी कि जैसे ही एक स्कूल की घंटी बजती है तो शिक्षक अपने छात्रों को पूरे एक लाइन के साथ सभी छात्रों को अपने साथ लेके चलते हैं। आज वो छात्र हैं वो पहली बार किसी लाइब्रेरी में यानी कि पुस्तकालय में जा रहे थे। तो उन्हीं में से एक छात्र है मैरी। मैरी ने देखा कि लाइब्रेरी में उसकी जो लाइब्रेरी है वो उसकी क्लास से काफ़ी बड़ी है और वहाँ पर किताबों से भरे हुए कई बड़े बड़े रैक थे। कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। तो मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए जब उनका टीचर देखता है तो वह उससे बोलता है कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो जब ये बात मैरी सुनती है तो बोलती है कि वेद क्या है आखिर। तो वो सोचती है कि पता लगाते हैं कि वेद क्या है। तो यहाँ पर उन्हीं सब बातों के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वेदों के बारे में। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं हमारे वेद। शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेदों की संख्या है 4। उनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में अगर पूछा जाए तो क्या है उसमें, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं को बोला जाता है सूक्त। अब इस लाइन को याद कर लीजिए, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। आगे ये क्वेश्चन आ सकता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला हुआ। तो ये जो प्रार्थनाएं थीं ये अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में लिखी गई थीं और इनमें खास करके 3 देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिक्र है, अग्नि, इंद्र और सोम। जहाँ पर अग्नि है जो आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम जो कि एक पौधा है जिससे एक खास पीने का पदार्थ बनाया जाता है, पेय, उसके देवता हैं। ये जो प्रार्थनाएं हैं या फिर सूक्त हैं इनकी जो रचनाएं की थी वो ऋषियों ने की थी। इस सूक्त के अनुसार जो आचार्य हैं यानी कि जो टीचर लोग होते हैं वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर के साथ पाठ कराते हैं और उसके द्वारा इन्हें कंठस्थ करवाते हैं यानी कि उनको याद करवाते हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। याद रखिए इस चीज़ को कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत। आजकल हम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये वैदिक संस्कृत थोड़ी सी अलग होती है। अभी कुछ भाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि भाषाओं के भी परिवार होते हैं। तो संस्कृत भाषा जो कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। तो ये सभी भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें एक ही भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं। समझ गए आप। भारत की कुछ भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशिया की और भी भाषाएं हैं। उसके अलावा जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। तो ये सभी एक ही परिवार की भाषाएं हैं जिसे बोला जाता है भारोपीय। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं मात्र, उसे हिंदी में बोलते हैं माँ, अंग्रेजी में बोलते हैं मदर। उसी तरीके से और भी कुछ भाषाई परिवार हैं। दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं हैं जैसे कि अगर हम पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उस एरिया में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें बोला जाता है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। और साउथ में जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन्हें बोला जाता है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। और झारखंड और उसके अलावा जो मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें बोला जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं। तो अभी आपको इन भाषाओं के परिवार के बारे में जानकारी हो गई कि इन्हें हम आखिर क्यों बोलते हैं ऐसे। अभी आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि हम अभी जिन किताबों को पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं इस
किताब को पढ़ रहा हूँ तो ये लिखी हुई है और छपी हुई है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ। लेकिन ऋग्वेद के मामले में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद का सिर्फ और सिर्फ उच्चारण किया जाता था और उसे सुना जाता था, उसे पढ़ा नहीं जाता था, यानी कि कहीं भी लिखी नहीं थी उस समय। और इसकी रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया था और इसे छापने का काम अभी आज से लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ था। तो ऋग्वेद के बारे में अगर कुछ अलग है तो वो यही है कि उसे क्या किया जाता था, उसे पढ़ा जाता था एक बार के लिए और इसे सुना जाता था। ठीक है, यानी कि उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, उसे पढ़ा नहीं जाता था। तो इतिहासकार जो ऋग्वेद है उसका अध्ययन कैसे करते होंगे? इतिहासकार या फिर पुरातत्ववेत्ता की तरह ही ये, जैसे अपने जो इतिहासकार हैं जो जिन्हें बोलते हैं हम पुरातत्वविद, उनकी तरह ही जो इतिहासकार हैं वो भी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया उन्होंने? ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं जो कि बातों के रूप में हैं, जहाँ पर कि बातचीत की जा रही है। तो ऐसा ही कुछ सूक्त हैं जिसमें कि विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं और देवियों के रूप में वो दो नदियों के नाम है ब्यास और सतलज, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इनके बीच में एक ऐसा वार्तालाप का एक अंश है एक सूक्त के माध्यम से, आप समझ गए। उसमें जो सूक्त हैं उसमें एक वार्तालाप दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पर एक ये नमूना आपको दिखाया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। तो हिमालय एरिया में जो एक भूर्ज वृक्ष मिलता है उसकी छाल पर लिखी हुई है पांडुलिपि, जो कि कश्मीर में मिली थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इन्हीं का उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। और यह पांडुलिपि आजकल वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में सेफ रखी हुई है। तो उन सूक्तों में क्या वार्तालाप है? विश्वामित्र और नदियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर विश्वामित्र ने बोला, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, यानी कि जिस तरह से कोई दो गाय हैं वो अपने बछड़ों को चाटती हैं, उसी तरीके से आप लोग भी दो फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह से पहाड़ से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त यानी कि फुर्ती के साथ तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ बोलती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र फिर से बोलते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी कि विश्वामित्र को नदियों को पार करना है। तो नदियाँ बोलती हैं कि हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे जिनसे आप उस पार सुरक्षित जा सको। तो यहाँ पर इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये जो प्रार्थना है वो ऐसे क्षेत्र में लिखी गई है जहाँ पर नदियाँ बहती होंगी। और वे ये भी बताते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पर घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदी जैसे कि सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो यहाँ पर कुछ सूक्त के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ऋग्वेद में क्या है। अभी बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसा कि बताया है कि ऋग्वेद में सूक्त हैं यानी कि देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। तो उसमें से बहुत सारी प्रार्थनाएं किसके लिए हैं कि लोगों को जब मवेशी या फिर अपने लिए पुत्र या घोड़ों की प्राप्ति चाहिए होती है तो वो भगवान की प्रार्थना उन सूक्त के माध्यम से करते थे। घोड़ों को लड़ाई में रथ में खींचने के काम में लाने के लिए, और इन लड़ाइयों में वो लोग मवेशी भी जीत करके लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ पर अच्छी चारागाह होते थे यानी कि पशुओं को खिलाने की जगह, या फिर जहाँ पर ऐसी ज़मीन होती थी कि फसल जल्दी तैयार हो जाएगी जैसे जौ की फसल होती है, तो उनके लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जो भी धन जीता जाता था उसको सरदार अपने पास कुछ हिस्सा रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को देते थे और कुछ हिस्सा आम लोगों में बांट देते थे। कुछ धन को वो लोग यज्ञ करने के लिए भी यूज करते थे और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। आहुति में कभी कभी घी, अनाज और उसके अलावा कभी कभी जानवरों को भी यूज करते थे ये लोग। और अधिकांश जो पुरुष हैं वो मैक्सिमम ही इन सभी युद्धों में भाग लेते थे। उनकी कोई भी एक परमानेंट सेना नहीं होती थी,
लेकिन अक्सर सभी लोग सभाओं में मिलते थे, युद्ध और शांति के विषय में चर्चा करते थे, और यहाँ पर ही वो लोग अपने एक ऐसे सरदार को चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हो, क्योंकि उनका उस समय कोई आज के समय की तरह कोई एक राजा नहीं हुआ करता था कि वो महल में रह रहा हो। उसके अलावा लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को भी आप देख सकते हैं। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, ऋग्वेद में उनका जिक्र है। एक तो हो गए पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता था कि तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाना। और दूसरे लोग थे राजा, लेकिन यहाँ पर उस राजा की बात नहीं हो रही है जैसे कि बात के टाइम पे हुए थे जिनके पास महल हुआ करता था। ये बस उस सेना के या फिर उस एरिया के एक शासक हुआ करते थे एक तरीके से, जो कि लड़ाई के टाइम पर उनका नेतृत्व करते थे। इनके पास ना तो कोई सेना थी, ना ही ये कोई टैक्स लेते थे। और अक्सर जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था, बल्कि जैसा कि शुरू में बताया है कि लोग सभाओं में मिलकर के अपने सरदार को चुनते थे। अब यहाँ पर जो जनता जो शब्द का इस्तेमाल है वो पूरे के पूरे समुदाय के लिए किया जाता था। एक तो था यहाँ पर जन, जैसे कि आज भी हम बोलते हैं कितने जन है या कितने लोग हैं, और दूसरा था विस यानी कि वैश्य। तो इस विषय पर हम आगे भी पढ़ेंगे इन दोनों शब्द के बारे में। तो ऋग्वेद में विस और जनों के जो नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या फिर विस, भरत जन या विस, यदु जन या विस जैसे कई उल्लेख भी ऋग्वेद में आपको आगे मिलेंगे, जिनके अलग अलग मीनिंग हैं। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य बोलते थे। अगर ऐसा कुछ आता है कि ऋग्वेद में ये जो प्रार्थनाएं या सूक्त की रचना किसने की है, तो आर्यों ने इसकी रचनाएं की, यानी कि वे अपने आप को आर्य बोलते थे। और वे अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु बोलते थे। लेकिन यही जो दास शब्द है आगे जा कर के गुलामों के लिए यूज होने लगा। दस्यु कौन लोग हुआ करते थे? जो कि पूजा पाठ या यज्ञ नहीं करते थे, या हो सकता है कि दूसरी भाषाएं बोलते होंगे। बाद के समय में जो दास है, जिसका स्त्रीलिंग दासी होता है, उसका मतलब गुलाम हो गया। दास कौन से स्त्री और पुरुष होते थे? जो कि खास करके युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, और उनका मालिक जो भी सोचता था उनसे वो काम करवाता था, उनका उसके ऊपर मालिकाना हक हुआ करता था। इसी तरीके से जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर भी अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। उनके बारे में भी आपको आगे जानकारी देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। यहाँ पर है खामोश प्रहरी या फिर कहानी महापाषाण की। महापाषाण मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, कि बड़े पत्थर का जहाँ पर यूज किया जाता है। तो अभी आगे देखिए, आप कुछ चित्र में आपको दिखाऊंगा। उन चित्रों में ये शिलाखंड यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इन्हें महापाषाण नाम से जाना जाता था। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े ही करीने से लगाए गए थे। तो जो महापाषाण है वो कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए चित्र में, जैसे ये पत्थर लगाए गए हैं, इस तरीके के गोलाई में पत्थर लगाए गए हैं, तो बहुत ही करीने से लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से एक मार्क दिया जाता था कि यहाँ पर कब्रें हैं। और ये प्रथा कब शुरू हुई थी? लगभग 3000 साल पहले भारत के दक्षिण एरिया में, उत्तर पूर्वी एरिया में और कश्मीर में। और भी कुछ पुरास्थल हैं जो कि आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ महापाषाण जो कि ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, और कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर होते हैं। आपको इन्हें ध्यान रखना है। अभी जैसे कि यहाँ पर ये गोलाई में दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए एक बार, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इस तरीके का जो महापाषाण है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। और यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। यानी कि ये एक कंबाइंड कब्र भी बन सकती है। पहले कोई जिसकी डेथ हुई उसे यहाँ पर दफन कर दिया, फिर बाद में इसको बंद कर दिया, बाद में उसी परिवार के किसी और की डेथ होती है तो उसे इस पोर्ट होल के थ्रू इन्हीं के साथ में दफन करते जाते होंगे शायद, जैसा कि अंदाज़ा लगाया हमारे वैज्ञानिकों ने। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। तो यही एकमात्र प्रमाण है जो कि ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जो खड़े हुए पत्थर क्या दर्शाते हैं, तो ये एक प्रमाण है कि ज़मीन के नीचे यहाँ पर कब्रें हो सकती हैं। अभी इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं भी देखने को मिली हैं। खास करके मृतकों को
खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो ये मिट्टी के बर्तन हो सकता है कि उसी से रिलेटेड रहे होंगे। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जिन्हें कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया हो सकता है कि ये सब चीज़ें उसी इंसान के द्वारा यूज की जाती होंगी, तो उनके साथ उसे दफना दिया जाता है। लोगों की सामाजिक असमानता है, इसे भी याद रखिए, क्योंकि कब्र में भी बहुत सारी असमानताएं मिली हैं। किसी किसी कब्र में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मनके तक मिले हैं, गहने मिले हैं, और किसी कब्र में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा सामान मिलता है। ब्रह्मगिरी जैसे कि आपको चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में जो भिन्नता दिखाई जा रही है, इससे पता चलता है कि वो सामान उनका ही सबका होगा, और कुछ लोग तो अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे। हो सकता है कि कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी होंगी, क्योंकि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। तो वे क्या दिखाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफना दिया गया होगा, और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ पर लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो आप समझ गए ऊपर वाले चित्र के बारे में। अभी एक गांव के बारे में बात हो रही है। भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर एक जगह है इनाम गांव। तो इस जगह पर अभी से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे, और यहाँ पर वयस्क लोगों को, मतलब इनकी एक उम्र हो जाती है, उनको खास करके गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। उनका सिरा उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, जो लोग दफनाए जाते थे, जिनकी बॉडी उनके पास रख दिए जाते थे। वहीं पर एक आदमी को 5 कमरों वाले एक बड़े से मकान के आंगन में दफनाया गया है, और उसे संदूक के अंदर दफनाया गया था। और पूरी की पूरी बस्ती के बीच में जो ये गांव बसा है, वो सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था। लेकिन इस पूरे के पूरे चित्र में शव के जो पैर हैं वो मुड़े हुए थे। हो सकता है वो किसी सरदार का शव हो। तो ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ। अभी इतने कंकालों का हमने जो अध्ययन किया, वो आखिर में हमें क्या बताते हैं। तो छोटे आकार का अगर कंकाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का कंकाल है, लेकिन बच्चे का है या बच्ची का है तो उसका लिंग का डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले हुए सामान के आधार पर भी अंदाज़ा लगाते हैं कि गहने मिले हैं ज़्यादा तो शायद महिला का कंकाल होगा, लेकिन पुराने समय में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये चीज़ भी कभी कभी गलत साबित हो जाती है। अगर कंकाल का लिंग पहचानने का जो तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके हड्डियों की जाँच की जाए। क्योंकि महिलाएं हैं जो एक बताया जाता है कि बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कूला है वो पुरुषों से बड़ा होता है, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। और आज से लगभग 2000 साल पहले, इस चीज़ को याद रखिए, चरक नाम के एक वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता, एक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आजकल जो मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इनमें काफ़ी अंतर है। तो हो सकता है कि चरक ने दांत और हड्डियों के जो जोड़ और कार्टिलेज हैं उनको भी जोड़ करके ये संख्या बताई हो। अब इस सभी चीज़ों से इनाम गांव के जो लोग हैं उनके काम और धंधे के बारे में भी अंदाज़ा लगाया गया है। तो इनाम गांव में जो पुरातत्वविद हैं उन्हें गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, याद रखिए नॉर्मल जो फसलें हैं गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इनके बीज मिले हैं। और बहुत से जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर और चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इससे अंदाज़ा क्या लगाया गया है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और इस तरह की जो रस भरी या मतलब इस तरह की जो सामग्री है वो भी वहाँ पर स्टोर की जाती होंगी। अभी भारत के अगर बाहर बात करें तो ये एक शिलालेख है, वो है चीन का। अगर हम एटलस को चीन में देखेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी एरिया में आपको मिलेगा।
तो लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो लिखाई हुई है ये जानवरों की हड्डियों पर लिखी गई है। इन्हें क्या बोला जाता था कि भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय एक मान्यता थी कि ये हड्डियाँ भविष्य बताती हैं। कैसे कि राजा लोग क्या करते थे, लिपिकारों से मिलकर के इन हड्डियों पर पहले सवाल लिखवाते थे कि क्या आने वाला युद्ध वो जीतेंगे, क्या इस बार फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। उसके बाद इन हड्डियों को आग में डाल देते थे, जहाँ इनमें गर्मी से चटक करके दरारें पड़ जाती थी। फिर जो भविष्यवक्ता थे वो बड़े ध्यान से इन दरारों को देख करके भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्यवक्ता सही बोलते होंगे या गलत, ये तो वही जानते होंगे। और ये राजा शहरों में महल बना करके रहते थे। उन्होंने बहुत सारी बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो आप यहाँ से एक अंतर भी कर सकते हैं कि ऋग्वेद के राजा जो हुआ करते थे, जिनके पास ना तो महल था, ना ही स्थायी सेना थी, ना पैसा था, ना टैक्स लेते थे, उनमें और इन राजाओं में काफ़ी सारे फ़र्क हैं। अभी यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द जो यूज किए गए हैं आप इन्हें समझ सकते हैं। वेद यानी कि वेद भारत में 4 हैं। प्रार्थना, जो कि वेदों में हम प्रार्थना मीन्स भगवान की जो प्रार्थना करते हैं। भाषा, भाषा मीन्स जो बोलने में यूज करते हैं। रथ, रथ जिसके द्वारा किसी को ले जाया जाता है। यज्ञ यानी कि देवी देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है। राजा, शासक होते हैं जो। दास मीन्स बाद में गुलाम शब्द यूज किया जाता है। महापाषाण यानी कि बड़े पत्थरों का जो बताया गया है कब्र के बारे में, कब्र जहाँ पर इंसान को दफनाया जाता है। कंकाल यानी कि हमारी हड्डियों का तंत्र। लोहा मीन्स एक धातु है जो। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि पहले देखिए, वेदों की रचना का जो समय था वो लगभग 3500 साल पहले हुआ था ऋग्वेद का। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास था वो 3600 से 2700 साल पहले था। और चरक जिसकी रचना की थी, चरक संहिता की रचना की थी, वो लगभग 2000 साल पहले हुई थी। अभी इनको आपको मैच करना है। सूक्त, सूक्त क्या थे? अगर आप देखेंगे तो सूक्त मतलब था अच्छी तरह से बोला गया। रथ, रथ को हम युद्ध में भी प्रयोग करते थे। इसे थोड़ा छोड़िए। यज्ञ, यज्ञ मीन्स एक अनुष्ठान होता था, ठीक है। दास, दास मतलब हो गए गुलाम। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर या सजाए हुए पत्थर जो कि काम। तो अब क्या बचा? रथ यानी कि युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यहाँ से आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाक्यों को पूरा करना है। किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था? तो अब यहाँ पर आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे कि गुलामों के लिए भी बाद में दास शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था। या फिर दासों का पहले किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आर्य लोग जो हैं वो अपने विरोधियों के लिए भी दास शब्द का प्रयोग करते थे। और महापाषाण पाए जाते हैं। तो महापाषाण, किसमें महापाषाण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, लगभग 3000 साल पहले महापाषाणों का निर्माण हुआ था। और जहाँ पर जैसे कब्र बनती वहाँ पर महापाषाण पाए जाते हैं। ज़मीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान एक प्रमाण का काम करते थे कि यहाँ पर कब्र हो सकती है। पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए होता था? जब एक ही परिवार के दूसरे शव को उसमें दफनाया जाता था कब्र में, तो उसके लिए। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो बहुत सारी फसलों की चीज़ें मिली हैं, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिलहन, उन सभी को खाते थे। अभी यहाँ पर आप जो कुछ क्वेश्चन हैं इनके बारे में आप खुद चर्चा भी कर सकते हैं। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? तो सबसे अच्छी बात है कि ऋग्वेद जो है उसका उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, लेकिन अभी हम जो किताबें वो लिखते हैं और पढ़ते हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? तो कुछ कब्रों में उन्हें मनके तक, सोने के टुकड़े तक मिले हैं, जबकि कुछ कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो वो उन्हीं के होंगे। अमीर और गरीब का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे अलग होता था? तो आप समझ सकते हैं कि एक राजा जो कि अपने अभिलेख लिखवाते थे, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि वो खुद के लिए करते, उनके पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हुआ करती थी, जबकि दास या दासी के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 4 जो कि आपने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए जो तैयारी कर रहे हैं। ये जो चैप्टर था इसका नाम था क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें आपको अगला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी की बुक्स या फिर दूसरे वीडियोज भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।